अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? तबीयत ठीक है? खैरियत से हैं? सब ठीक ठाक हैं? क्या हालात हैं? आज का जो व्लॉग है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें हम आपको ईरान और अमेरिका के बारे में एक हकीकत बताएंगे, जिसमें शायद ही आप लोगों को ना पता हो या शायद ही आप लोगों को पता हो। ये एक रिपोर्ट है, एक न्यूज़ है, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। तो व्लॉग में जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करना। वीडियोस पसंद आए तो भी लाइक शेयर करना, वीडियोस पसंद ना आए तो भी लाइक शेयर ज़रूर करना। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। माजरत, गला ख़राब है तो आवाज़ थोड़ी शोर होगी। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम चीज़ें बेहतर कर सकते हैं, हम आगे बढ़ के और चीज़ें बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। आवाज़ का मसला है वो भी सही करेंगे और क्वालिटी भी इंशाल्लाह वीडियो की बेहतरी हो जाएगी। अच्छा, अमेरिका और ईरान की जो जंग चल रही है आप सबको पता है। इसमें एक इंकशाफ हुआ है। जॉन कैरी एक इनका CIA एजेंट है। उन्होंने एक इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा यह है कि अमेरिका ईरान पे हमला नहीं करना चाहती है। न पहले जो किया वो करना चाहती थी, न अभी कोई हमला करना चाहती है। हमला करने की पहले जो हमला किया उसकी सबसे बड़ी वजह और अभी जो हमले के लिए आए हैं उसकी सबसे बड़ी वजह इसराइल है। इसराइल, अमेरिका में कोई भी प्रेसिडेंट आता है, कोई भी CM आता है तो उनको फोर्स करती है कि आप ईरान पे हमला करें। आप ईरान की जो यूरेनियम तनसीबात है या जोहरी तनसीबात है उनको ख़त्म कर दें। वो भी ईरान से डरते हैं, इसी वजह से वो उन पे फोर्स करती है, उनको जोर देती है कि आप ईरान पे हमला कर दें, नहीं तो हम ईरान पे एटम बम गिरा देंगे। इसी वजह से वो ट्रम्प साहब ने आके लास्ट टाइम जो मिसाइल हमले किए थे वो उसी वजह से किए थे। ये मैं नहीं, ये जॉन केरी एक इनका CIA एजेंट है, उनके इंकशाफात हैं। उन्होंने ये कहा है एक इंटरव्यू में, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि वो जो भी नया प्रेसिडेंट आता है उसको फोर्स करती है कि आप हमला करें, नहीं तो हम एटम बम गिरा देंगे। तो अब ये सवाल ये पैदा होता है कि लास्ट टाइम जो हमला किया मिसाइल, इनकी यूरेनियम जो तनसीबात है, उनकी जो एटॉमिक पावर है, जो मिसाइल वगैरह जो बनते हैं ईरान की, उस पर जो मिसाइल दागे थे अमेरिका ने, वो पाकिस्तान के थ्रू जगह खाली करवाया था। मिसाइल यूरेनियम वगैरह जो भी है उसको हटवाया था और उसके बाद हमला किया था। तो वो बात तो मैंने पहले भी कहा है कि मतलब वो खाली करवा के हमला कर दिया था और वो अभी भी हमला नहीं करेगा। ये आप मेरे वीडियोस पहले वाले देखें, मैंने पहले ही कहा था कि अमेरिका ईरान पे हमला नहीं करेगा। इनकी इंटरनली दोस्ती है, सिर्फ इसराइल की वजह से मजबूर हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब पागल जाकर एटम बम गिरा दें। और वो पूरा सेंट्रल एशिया, अरब ममालिक और ईरान और इधर आसपास जितने भी हमसाय ममालिक हैं उनके लिए खतरा और आलमी जंग हो, इस वजह से वो डरता है। इसी वजह से उन्होंने आके हमला किया था। अब दोबारा उनको फोर्स कर रहे हैं कि आप जाके हमला कर दें, नहीं तो हम एटम बम गिरा देंगे। इसी वजह से उन्होंने अपने बेड़े, जितने भी फाइटर जेट्स थे, वो जितने भी ड्रोन से, जितने भी उनकी आर्मी है, तकरीबन जो बेड़ा है इब्राहिम लंकन, आप लोगों को पहले भी वीडियोज़ में मैंने बताया, उस पर काफ़ी चीज़ें हैं, उसका साइज़, उसकी विड्थ, इसकी स्पीड मैंने सब बताई है आपको। आप लोगों को पिछले व्लॉग्स में वो देखिएगा। तो वो इसलिए ला के खड़ा किया है ताकि ईरान को पे इसराइल हमला ना करे, इसराइल कोई ऐसी हरकत ना करे जिसकी वजह से पूरी एशिया को मसले हो और फिर आलमी जंग का कोई ख़तरा हो। इसी वजह से अमेरिका अपने बेड़े, अपनी आर्मी और अपनी तनजीबात जितने भी ला सकते थे वो ला के ईरान के आसपास उन्होंने बिठाया है। और अभी लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को न्यूज़ दिया था कि वो सुलह करवा रहा है, पाकिस्तान बीच में गया है। आपको पता है पाकिस्तान और इसराइल का वैसे बनता नहीं है। इसराइल को पाकिस्तान ने तस्लीम भी नहीं किया है। फ़लस्तीन के मामले में वो दो टोक जवाब है कि फ़लस्तीन को उनका हक दे दो जो पहले का था, वो हक मिले तो फिर उसके बाद देखा जाएगा। तस्लीम करना बात की बात है, पहले उनको हक, इनकी एक इंडिपेंडेंट स्टेट तस्लीम किया जाए फ़लस्तीन को। तो वो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है जो वो है, वो शुरू से है, अब तक वही मौक़िफ़ है। अब इसराइल उस चीज़ को नहीं मानती। इसराइल कहती है दाइश को खाली करो, दाइश को असलाइज करो, न्यूट्रलाइज करो। अब वो ईरान को भी कहती है, अमेरिका को, ईरान को न्यूट्रलाइज करो, यूरेनियम से न्यूट्रलाइज करो और कोई वो ऐसा मतलब ख़तरनाक बम ना बना सके जिससे हमें मसला हो।
अब आप लोग इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं, अगर ईरान न्यूट्रलाइज होती है तो इसराइल फिर बोलेगी जाकर पाकिस्तान को भी न्यूट्रलाइज करो, क्योंकि इनको मुस्लिम ममालिक, मुस्लिम जितने भी मुल्क हैं जिनके पास ज़्यादा हथियार है, ज़्यादा जैसे मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के पास एटम बम है, तो वो सपोर्ट ही नहीं कर सकते, वो उस चीज़ को मतलब बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं कि किसी मुस्लिम ममालिक के पास एटम बम हो या ऐसी कोई मतलब बम हो या ऐसा कोई मिसाइल हो जो हमारे लिए खतरा हो। तो वो ईरान पे ज़बरदस्ती इस अमेरिका से हमला करवा रहे हैं ताकि वो न्यूट्रलाइज करो, उसके बाद वो फिर डिमांड करेंगे पाकिस्तान की बारी होगी। तो दोस्तों ये रिपोर्ट थी जॉन केरी की, तो मैंने आप तक पहुंचा दिया। वीडियोस पसंद आए लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, देखते रहिएगा। हमारा ये छोटा सा चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की भी ज़रूरत है, सब्सक्रिप्शन की भी ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।